हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज के रोजगार समाचार में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कौन कौन यहां पे फॉर्म भर सकता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई आपका, इसके बाद में सिलेक्शन कैसे होगा, कंप्लीट मैं इस सेशन में आपको जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से सरकारी नौकरी के संबंधित सबसे पहले अपडेट्स पहुंचे तो इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलें। ये वैकेंसीज गाइस इंडियन नेवी में आउट हुई हैं, चार्जमैन की पोस्ट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। मैं आपको पहले प्रोसीजर बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने अपडेट बताई थी तो एक विद्वान बंधु ने बहुत कुछ गंदा लिखा था और उस बल्कि स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता होता भी एक्चुअल में कहाँ हमें वेबसाइट मिलेगी। और वो क्या करते हैं कि बस अपने जो दिल के अंदर उसके जो होता है ना, वो काम ये करते हैं कि जो बंदा आपको बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस पर भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, ऐसा बिल्कुल भी फेक वेक नहीं है। अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भरिएगा। आप आगे जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी न किसी को डेफिनेटली यहाँ पे रोजगार मिलने वाला है। चार्जमैन इसमें मैकेनिक है। नंबर 2 जो चार्जमैन है एक्सप्लोसिव की वैकेंसी है 103 और 169 लगभग, यानी 170 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कुछ मैं आपको अलग से भी इसकी जानकारी देने वाला हूँ। चलो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो क्या क्या आपके पास कैटेगरी और सब कैटेगरी की बात हो रही है। यहाँ पर चार्जमैन जो मैकेनिक है, PWD जो सब कैटेगरी और रिमार्क्स के संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वैकेंसीज में। अब यानी हम मेन पॉइंट देखते हैं कि आपकी एज की बात करते हैं तो इसने 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए एज पर द रूल। ठीक है। जो एजुकेशन की बात हो रही है आपकी, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चार्जमैन मैकेनिक के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल, देखो या तो डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या प्रोडक्शन इंजीनियर में होना चाहिए। राइट। इसके बाद में नंबर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल, या आपके पास क्वालिटी जो पर्टिकुलर आपको एक्सपीरियंस है इसका टेस्टिंग का, प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ डिज़ाइन, प्रोडक्शन या आप मेंटेनेंस, तो इसके संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में जो नंबर 2 की वैकेंसी थी, बी थी, ठीक है, उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। एक्सप्लोसिव की डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्लियर? जहाँ पर आपने वर्क किया है, प्रैक्टिस की है। इसके बाद में जो यहाँ पर आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं, चार्जमैन की बात हो रही है तो आपको क्या है कि वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर जो नेवी के अंदर है उसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब दी जा सकती है। ठीक है। अब यानी हमें इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी होंगी। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बल्कि मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा जहां से आपको आसानी होगी। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल SC/ST को छूट मिलेगी, OBC को 3 साल है, PWD कैंडिडेट को 10 साल मिलेगी छूट। ठीक है। 10 साल अनरिजर्व हो गया, OBC को 15 साल और SC/ST को OBC को 13 साल, SC/ST को 15 साल, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद में आते हैं ESM में अनरिजर्व है, उसे 3 साल आफ्टर द डिडक्शन ऑफ जो मिलिट्री एक्सरसाइज उसके संबंधित है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट कैंडिडेट को 3 साल है, अगर उसने सर्विस की है किसी डिपार्टमेंट में तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यानी आपको काम क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म इसके चालू हैं और आपको 26 मई से पहले पहले फॉर्म इसका भर देना होगा। ठीक है। एग्जाम फीस की बात करते हैं तो SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये बात क्लियर से ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है। और वी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द जो पेमेंट होगी वो आप ध्यान रखिएगा, 205 रुपये लगेगी। वो किसको लगेगी, आप जब अप्लाई करेंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो उसको पे करना होगा। ठीक है। इसके बाद में जब फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखने होंगे। क्लियर? और एक बार फीस लगने के बाद में आपको वापस फीस नहीं दी जाएगी। अब यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आपका बाय रिटन एग्जाम होगा। बाय किससे होगा, रिटन एग्जाम होगा। और इसका फॉर्म कैसे और कहाँ भरना होगा आपको, यानी जो इंडियन नेवी की ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसका फॉर्म भरेंगे। तो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी के अंदर आपकी नॉन इंडस्ट्रियल फिल करी जाएगी, जिसके अप्लाई करने का लिंक अगर आपको मिल जाए तो गुड है, नहीं मिले तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिए।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते रहेंगे और हम लोग आपके लिए इसी प्रकार से नई अपडेट्स लेके टाइम टू टाइम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।